नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत पारिक आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अष्टकूट मिलान की। अष्टकूट मिलान के जो 8 कूट होते हैं उनके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप में समझाया, बताया कि इन कूटों में क्या क्या चीज़ों का विचार किया जाता है और किस तरह से वो चीज़ें काम करती हैं। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है 8 कूटों में पहले कूट का। पहला कूट है वर्ण मिलान। वर्ण मिलान का आधार जन्म राशि होता है। वर्ण 4 होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक वर्ण में 3 राशियों का समायोजन होता है। कैसे? एक वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ण में 3 राशियां आती है। वर्ण मिलान का भावी पति पत्नी में अहम की भावनाओं को देखने के लिए मिलान किया जाता है। कैसे? वर्ण जो होते हैं उनका मिलान होने वाले पति पत्नी, जो लड़का लड़की है, उनमें दोनों में अहम की भावना कितनी है तो टकराएगी या नहीं टकराएगी, इसको देखने के लिए, इसको जांचने के लिए वर्ण का मिलान किया जाता है। ठीक है। ब्राह्मण वर्ण की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि होती है। ब्राह्मण वर्ण की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि होती है। ये जल तत्व वाली है। ठीक है। मेष, सिंह, धनु ये क्षत्रिय वर्ण वाले हैं और अग्नि तत्व है। वृष, कन्या और मकर का वैश्य वर्ण है जो पृथ्वी तत्व वाले हैं, तथा मिथुन, तुला व कुंभ का शूद्र वर्ण है जो वायु तत्व वाले हैं। जिस तरह से समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित है उसी तरह से राशियों में भी वर्ण व्यवस्था चलती है। उच्च वर्ण में अहम की भावना विद्यमान होती है, ये वास्तविकता है। जैसे क्षत्रिय वर्ण की लड़की हो और शूद्र वर्ण का लड़का हो तो वह क्षत्रिय वर्ण वाली लड़की से दब कर रहेगा। ये बाई नेचर होता है। दबने वाले को खुद को भी पता नहीं होता है। ये समझना मेरी बात को आप। ऐसा नहीं है कि कोई जातिवादी का भेद है। ये बाई बर्थ नेचर होता है कि आपने जिस ग्रह स्थिति में पैदा हुए हो, अगर वो शुद्ध वर्ण में आ रही है तो आप उच्च वर्ण वाले क्षत्रिय वाले व्यक्ति से, चाहे वो लड़का हो या लड़की है, उससे एक दबाव की भावना, प्रेशर फील करते हैं अपन। ये बेसिक है और बाई बर्थ होता है। इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता और ना ये बदल सकता है। इसी तरह यदि क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण वर्ण का लड़का हो और शूद्र वर्ण की लड़की हो तो वह लड़की सदैव लड़के के प्रभाव से पीड़ित रहेगी। इस प्रकार प्रभाव की पीड़ा से दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहता, अपितु कड़वा हो जाता है। ठीक है। इस परेशानी को जांचने के लिए कि ये परेशानी है या नहीं है, इसी के लिए वर्ण मिलान किया जाता है। इसी को वर्ण मिलान कहते हैं। देखिए, अहम की भावना आज भी है और पहले के ज़माने में भी होती थी। ठीक है। पहले के ज़माने में जब अहम टकराते थे तो आपस में सामंजस्य बना करके वो अपना काम निकाल लेते थे। ठीक है। अपना काम बड़े प्यार से निकाल लेते थे, समझदारी से। आज क्या होता है? आज अपने ईगो को, अहम को, एटीट्यूड को सेटिस्फाई करने के लिए लड़के या लड़की अपनी इज्जत, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन अपने ईगो को दांव पर नहीं लगाते, उसको साइड में नहीं करते। पहले के ज़माने में संस्कार काम करते थे। माता पिता ने कह दिया कि आपको वहाँ जाकर ऐसे रहना है या आपको अपनी पत्नी के साथ ऐसे रहना है, तो वो लड़का लड़की इसी तरह से रहते थे। ठीक है। मुखिया नहीं बनते थे। घर में जो वास्तविक मुखिया है उनकी बात चलती थी। आज की जो स्थिति है उसमें संस्कार नहीं चलते, एग्रीमेंट चलता है। मेरी सैलरी इतनी है, तुम्हारी सैलरी इतनी है तो ही शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। सैलरी कम हो जाती है तो डिवोर्स तक के केस फाइल हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ें आज मुखिया की तो चलती नहीं है, घर में जो बड़ा है उसी को तो कोई पूछता नहीं है। लड़का लड़की आपस में ही मुखिया बन जाते हैं, खुद शादी डिसाइड कर लेते हैं करनी है, और फिर खुद ही शादी तोड़ देते हैं कि नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उनके अहम टकराते हैं ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। वो हर बात को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं और शादी तोड़ देते हैं। घर वालों को बाद में पता चलता है कि शादी टूट गई, पहले तो रिश्तेदारों को और आस पड़ोसियों को सबको पता लग जाता है। इस समस्या के निवारण के लिए वर्ण मिलान आवश्यक है, ठीक है। वर्ण मिलान के विषय में शास्त्रों में कहा है, कर्कांत्य वृश्चिका विप्रहा शत्रा सिंह धनुस्तुला मेष युग्म घटा वैश्या शूद्रा वृष मृगांगना। यदि लड़के का वर्ण लड़की की अपेक्षा समान या उच्च हो तो 1 अंक माना जाता है। जैसे कन्या की राशि कर्क है और ब्राह्मण वर्ण है, और लड़के की राशि वृष है और वैश्य वर्ण है, तो वर्णकूट का अंक माना जाएगा 0, ठीक है। यदि दोनों का ब्राह्मण वर्ण हो तो 1 अंक मिल जाता है। जहाँ 0 होता है वहाँ वर्ण दोष माना जाता है। इसे वर्ण शुद्धि नहीं होना भी कहते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं वर्ण शुद्धि नहीं है, ठीक है। नारद मुनि के अनुसार वर्ण की अशुद्धि में विवाह करने पर हीन वर्ण वाले की मृत्यु निश्चित है। नारद मुनि ने नारद पुराण में, नारद संहिता में कहा है कि वर्ण श्रेष्ठा तु या नारी वर्णहीनस्तु यह पुमान विवाहम नैव कुर्वीत तस्या भर्ता न जीवति। इसका अर्थ है, उच्च वर्ण की कन्या से निम्न वर्ण के लड़के के साथ विवाह न किया जाए, वरना उस लड़के का विनाश हो जाता है। कैसे? दोबारा समझते हैं। उच्च वर्ण की कन्या से निम्न वर्ण के लड़के के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, वरना लड़के का विनाश निश्चित है। अब इसमें अन्य विद्वानों ने अपने मत यह भी प्रस्तुत किए हैं कि यदि मृत्यु भी नहीं हो ना, तो पति को कष्ट तो जरूर रहता है, वह घर छोड़कर चला जाता है अथवा पत्नी को गर्भपात हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ आजकल की परिस्थितियां बदल गई है। घर छोड़कर जाने का मतलब आज ये भी होता है कि चलो लड़का दूसरी जगह काम कर रहा है तो वो प्रभाव से बच जाता है थोड़ा सा, क्योंकि साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, एक जगह खाते हैं सोते हैं, तो ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि दूसरी सिटी में पति की नौकरी है, पत्नी और ससुराल के साथ कहीं और रह रही है, तो वो प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पहले के ज़माने में जहाँ विदेश या दूसरे नगर में जाकर नौकरी करना गलत मानते थे, उसी को आज सही मानते हैं कि विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं या दूसरी सिटी में जाकर नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मानते हैं उसको। तो हम इसे उस तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए ये दोष आ जाता है, वर्ण दोष आ जाता है, तो इसका निवारण भी होता है। अब वो निवारण किन परिस्थितियों में होता है, ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। शास्त्रों में वर्णित है, यदि वर का वर्ण उच्च तथा कन्या का वर्ण निम्न है तो यह दोष वहीं समाप्त हो जाता है, फिर दोष नहीं लग सकता, आप शादी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि लड़के तथा लड़की की राशि में परस्पर मित्रता हो, मित्र राशि हो एक दूसरे की, या मित्र व सम हो, या तो दोनों की आपस में मित्र हो, ठीक है, या एक की मित्र राशि दूसरे से सम हो, तो यह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि लड़के व लड़की की राशि का स्वामी एक ही हो, कैसे? मान लीजिए दोनों की तुला राशि है या दोनों की वृष राशि है या दोनों की धनु राशि है, उन दोनों का स्वामी एक ही हो गया, जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, तो भी यह दोष प्रभावहीन हो जाता है, निर्बल हो जाता है, क्योंकि फिर दोनों का सामंजस्य बनने लग जाता है। राशि का जो स्वभाव है वो दोनों का एक ही होता है, तो दोनों का स्वभाव मैच करने लग जाता है।
इसके अलावा यदि लड़के व लड़की के नवांश के स्वामी आपस में मित्र हो या मित्र व सम हो तो यह दोष निष्फल हो जाता है। इसके अलावा यह भी कहा है यदि लड़का व लड़की के नवांश का स्वामी एक ही हो, नवांश का स्वामी एक ही हो तो भी यह दोष समाप्त